हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है IQ मैक्स एजुकेशन पर। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के महत्वपूर्ण कृषि प्रश्न MCQ क्वेश्चन। यह प्रश्न उत्पाद पुलिस तथा सचिवालय के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शुरू करते हैं हम लोग। प्रश्न 1। झारखंड राज्य की कुल भूमि के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर कृषि कार्य किया जाता है? तो ऑप्शन सी 23%। प्रश्न 2। राज्य की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत श्रम बल कार्य कृषि में संलग्न है? तो ऑप्शन बी 80%। प्रश्न 3। भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में झारखंड राज्य में लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य करना संभव है? राइट आंसर ऑप्शन बी 38 लाख हेक्टेयर। प्रश्न 4। झारखंड राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य किया? 48 लाख, ऑप्शन सी। प्रश्न 5। झारखंड राज्य की सबसे प्रमुख फसल क्या है? तो इसका ऑप्शन डी धान हो जाएगा। प्रश्न 6। झारखंड राज्य की दूसरी सर्व प्रमुख फसल क्या है? तो इसका ऑप्शन सी मक्का हो जाएगा। प्रश्न 7। झारखंड राज्य की सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऑप्शन डी कुआं। प्रश्न 8। झारखंड राज्य में कृषि तकनीकों का व्यापक पैमाने पर उपयोग संभव नहीं हो पाया है, इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कारक क्या है? तो ऑप्शन सी भूमि की आकृति की संरचना। प्रश्न 9। झारखंड में लगभग कितने प्रतिशत भूमि परती पाई जाती है? तो ऑप्शन सी 15%। प्रश्न 10। झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार कितना है? तो ऑप्शन बी 1.17 हेक्टेयर। प्रश्न 11। राज्य में कुल बोए गए भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर धान की खेती की जाती है? तो ऑप्शन सी 60%। प्रश्न 12। झारखंड राज्य के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना की? तो ऑप्शन बी हजारीबाग। प्रश्न 13। निम्न में कौन सी झारखंड की खरीफ फसल का प्रकार है? तो ऑप्शन डी ए और बी दोनों, तो भदोही और अगहनी दोनों हो गए। प्रश्न 14। भदोही खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? तो ऑप्शन बी बैसाख माह में। प्रश्न 15। भदोही खरीफ फसल की कटाई किस माह में की जाती है? तो ऑप्शन ए भादौ में। प्रश्न 16। अगहनी खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? तो ऑप्शन ए आषाढ़ में। प्रश्न 17। अगहन खरीफ फसल की कटाई किस माह में की जाती है? ऑप्शन सी अगहन में। प्रश्न 18। झारखंड के कुल कृषिगत भूमि के लगभग कितने प्रतिशत पर भदोही फसल की कृषि की जाती है? ऑप्शन ए 20%। प्रश्न 19। झारखंड के कुल कृषिगत भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर अगहनी फसल की जाती है? तो ऑप्शन डी 70%। प्रश्न 20। झारखंड के कुल कृषिगत भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर खरीफ फसल की कृषि की जाती है? तो ऑप्शन ए 10%। प्रश्न 21। झारखंड राज्य के अधिकांश भाग पठारी होने के कारण गेहूं तथा जौ की कृषि सिंचाई साधनों युक्त एक विशेष प्रकार की भूमि पर की जाती है, उस भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी बारी भूमि। प्रश्न 22। झारखंड के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो ऑप्शन ए पलामू। प्रश्न 23। झारखंड के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो ऑप्शन सी पलामू में। प्रश्न 24। झारखंड राज्य की प्रमुख नकदी फसल क्या है? तो ऑप्शन डी गन्ना। प्रश्न 25। झारखंड राज्य के किस जिले में दलहन और तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो ऑप्शन बी पलामू में। प्रश्न 26। झारखंड के उत्तरी कोयल घाटी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए इस
कृषि प्रदेश का विस्तार पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा जिले में है। ये सही है। बी नंबर है, इस कृषि प्रदेश के प्रमुख फसल धान है। तो इसलिए ये दोनों सही है। तो हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। प्रश्न 27, झारखंड के दामोदर घाटी कृषि प्रदेश के संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। ए नंबर में है, इस कृषि प्रदेश का विस्तार लातेहार, चतरा, हजारीबाग, बोकारो तथा धनबाद जिले में है। ये सही है। इस कृषि प्रदेश में गोंडवाना क्रम के चट्टानों की प्रधानता है। ये सही है। ऑप्शन सी, धान, मक्का, तिलहन तथा दलहन इस कृषि प्रदेश के प्रमुख फसलें, ये सब सही है, इसलिए ऑप्शन डी। प्रश्न 28, निचली स्वर्ण रेखा घाटी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए, इस कृषि प्रदेश का विस्तार पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला पूर्वी भाग में है। ये सही है। जो बी नंबर है, इस कृषि प्रदेश में मुख्यतः धान एवं सब्जियां का उत्पादन की जाती है। तो दोनों सही है, इसीलिए ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। प्रश्न 29, हजारीबाग पठारी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए, इस कृषि प्रदेश का विस्तार चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह तथा कोडरमा जिले में है। ये सही है। तो बी नंबर है, इस कृषि प्रदेश धान, मक्का, रागी की खेती की जाती है। ये भी सही है। ऑप्शन सी, इस कृषि प्रदेश में कृषि कार्यों का समिति विकास हुआ है। ये भी सही है, इसीलिए ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। प्रश्न 30, राजमहल पहाड़ी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए, इस कृषि क्षेत्र का विस्तार साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर तथा जामताड़ा जिले में है। ऑप्शन बी, इस कृषि प्रदेश के प्रमुख धान है। तो दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। प्रश्न 31, रांची पठारी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए, इस कृषि प्रदेश का विस्तार रांची, लोहरदगा, गुमला एवं सिमडेगा जिले में है। यहाँ गलती से सिमडेगला हो गया है, सिमडेगा होगा इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन बी, इस कृषि प्रदेश में मुख्यतः सब्जियों के रूप में नकदी फसल की खेती की जाती है। ऑप्शन सी, इस कृषि प्रदेश में रागी, तिलहन, दलहन फलों की खेती की जाती है। तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। प्रश्न 32, उत्तरी सीमांत कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए, इस कृषि प्रदेश का विस्तार गोड्डा के उत्तरी हिस्से तथा साहेबगंज के उत्तरी पूर्व हिस्से में है। ऑप्शन बी, इस कृषि प्रदेश में धान, गेहूं, मक्का, चना एवं दलहन कृषि प्रमुखता से की जाती है। ऑप्शन सी, यह झारखंड के कृषि की दृष्टि से एकमात्र विकसित क्षेत्र है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो ऑप्शन डी, उपरोक्त कथन सभी सत्य है, ठीक है। प्रश्न 33, खुल्लू कृषि क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, झारखंड में स्थानीय कृषि का नाम है खुल्लू। प्रश्न 34, निम्न में से किस फसल की झारखंड राज्य में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता है? तो ऑप्शन डी, धान। प्रश्न 35 और लास्ट है ये, झारखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका ऑप्शन सी, 20% हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।